12वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय मुखर्जी केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया की ओर से वीडियो के दूसरे अंश में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कविवर आलोक धनवा को पढ़ रहे हैं, जिनकी प्रसिद्ध कविता पतंग हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है। तो आगे की पंक्तियां हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी बच्चे जन्म से ही अपने पैरों के तलवे में कपास को लेकर आते हैं। कवि की कल्पना है और बड़ी अनोखी और सुंदर कल्पना है कि बच्चे अपने पैरों के साथ जन्म से ही कपास लेकर आते हैं, जो कि बच्चों को चोट खाने की अत्यधिक शक्ति प्रदान करती है और पृथ्वी भी घूमती हुई स्वयं उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। इसका हम कह सकते हैं पृथ्वी का मानवीकरण हुआ है और यहां पर बच्चों की विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। बच्चे चोट खाने से बिल्कुल नहीं घबराते, संघर्ष पर अत्यधिक बल देते हैं और सफलता स्वयं उनके कदम चूमती है। अगली पंक्ति देखते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसूध, छतों को भी नर्म बनाते। देखिए, जब बच्चे दौड़ते हैं बेसूद यानी बेध्यानी में, बेख्याली में, जब बच्चे दौड़ते हैं तो छतों को भी नरम बना देते हैं। देखिए, छत कभी नरम नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों के पैरों में चोट खाने की विलक्षण विशेषता के कारण छत भी कठोरता खोकर नरम हो जाता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, पृथ्वी घूमती हुई आती है इनके बेचैन पैरों के पास, दृश्य बिंब है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, इन पंक्तियों में भी दृश्य बिंब है। छतों को नरम बनाते हुए स्पर्श बिंब है और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए यहां पर श्रव्य बिंब है। मृदंग जो है एक ढोलक की तरह वाद्य यंत्र होता है, जिसमें आप थाप लगाते हैं, यानी कि बीट जब करते हैं तो एक ध्वनि निकलती है। इस वाद्य को मृदंग कहा गया है। मृदंग जो है पहले राज राजा युद्ध के समय बजाते थे। तो बच्चे जब दौड़ते हैं तो दिशाएं बच्चों की आवाज से, पदचाप से, पद की ध्वनि से गुंजायमान हो उठते हैं। दिशाएं गुंजायमान हो उठती हैं और बच्चे दौड़ते हैं चारों ओर। जब वे पेंगे भरते हुए चले आते हैं, देखिए यहां भी दृश्य गतिशील बिंब है, यानी यहां पर बच्चों के उत्साह की बात करते हैं। कभी बच्चे जो है इस प्रकार दौड़ते हैं जैसे बच्चे दौड़ नहीं रहे, वो झूले झूल रहे हैं। पेंगे भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल की तरह यहां पर उपमा अलंकार है। और बच्चे जब पेंगे भरते हैं, यानी कि स्वप्नों की उड़ान जब बच्चे भरते हैं, तो वे ऐसा लगता है कि वो हिंडोले पर झूल रहे हैं और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक
इन छतों के खतरनाक किनारे पर भी आ जाते हैं, यानी स्वप्न देखने की चरम अवस्था पर भी बच्चे चले जाते हैं, जो कि जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन बच्चों को बिल्कुल परवाह नहीं, बेपरवाह है वो, क्योंकि स्वप्न देखना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर स्वप्न नहीं देखे बच्चे तो भविष्य में कर्मठ पुरुष कैसे बने? पुरुषार्थ करना उनके लिए अनिवार्य है। इसलिए खतरनाक किनारों की भी परवाह नहीं करते। और आगे देखते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय गिरने से उनको कौन बचाता है? उनकी अतिरिक्त सजग इंद्रियां, यानी कि सपने अधिक आने की वजह से उनका शरीर जो रोमांचित हो जाता है, एक संगीत उत्पन्न होता है। लेकिन इस अवस्था में भी बच्चे सजग रहते हैं। उनकी इंद्रियां जोखिम आने की सचेतन ध्वनि उनके शरीर में उत्पन्न कर देती है और बच्चे सावधान हो जाते हैं ताकि वो कहीं गिर ना जाए। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं सहज एक धागे के सहारे। महज पतंग की धड़कती ऊंचाइयां, इसमें जो है विशेषण विप्रय अलंकार है, ये आप दे सकते हैं। थाम लेती हैं उन्हें महज, महज का मतलब होता है केवल, महज एक धागे के सहारे। देखिए, कभी बच्चों की अनोखी विशेषता बता रहे हैं। बच्चों को गिरने से केवल उनके स्वप्नील धागे ही संभाल लेते हैं, ताकि बच्चे सजग हो जाएं कि वो गिर ना जाएं, उनके सपने कहीं टूट ना जाए। अपने रंध्रों के सहारे, कभी एक कदम आगे बढ़ के और भी कहते हैं कि केवल शरीर के एक रोए के सहारे वो बच जाते हैं। रंध्र मतलब होता है छिद्र होता है यहां पर, लेकिन विशेष अर्थ में यहां पर शरीर का रुआं भी हो सकता है। अगली पंक्ति देखते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान। अब ये बच्चों की दुस्साहस देखिए। बच्चे जब एक बार असफल हो जाते हैं तो भूखे शेर की तरह, घायल शेर की तरह पुनः अपने सपनों को साकार करने के लिए निडरता से उसका मुकाबला करते हैं और सुनहले सूरज की तरह, चमकते सूरज की तरह अपने सपनों को लेकर फिर से आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी यहां पर कभी एक बात और भी कह रहा है कि जब वे निडरता के साथ पुनः ऊर्जावान होकर अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी उनका स्वागत करती है, यानी सफलता उनका स्वागत करती है और उन्हें सफल बनाने के मार्ग खोल देती है। यहां पर कभी उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जैसे खतरनाक, ये उर्दू शब्द है। हौसला उर्दू शब्द है, आप दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ विशेष पर ध्यान दीजिए। काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आप सबकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं, इसकी भाषा जो है शुद्ध खड़ी बोली है।
और भावानुरूप भाषा है। बच्चों की बाल सुलभ चंचलता का वर्णन किया गया है। इन्हीं सभी विशेषताओं के साथ यह कविता विभूषित है और हमारे लिए बोधगम्य है, सभी समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।